गंगा दशहरा क्या है? माँ गंगा का अवतरण दिवस है गंगा दशहरा। माँ गंगा अवतरित हुई, ये वो दिन है जिसे गंगा दशहरा कहते हैं। इस दिन गंगा जी में या किसी भी पवित्र नदी में श्री गंगा जी का नाम लेकर डुबकी लगाने से रोग, उनके कष्ट, उनके दोषों से आपको मुक्ति मिलती है और ये रोग नाशक और अनंत अनंत ऐश्वर्य को देने वाला दर्शन है। ये बड़ा दिव्य है, बड़ा आनंदमयी है और सबसे बड़ी बात यह है कि हम और आप निरंतर उस परमात्मा की परम कृपा से इस दिन का आनंद लेते हैं। ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए बड़ा दिव्य दर्शन है, जिस दिन हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं और अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। बताया जाता है कि जब माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई और वो तिथि को गंगा दशहरा कहा गया। कहते हैं इस दिन गंगा माँ का पूजन। अब आप कैसे कैसे गंगा माँ का पूजन कर सकते हैं ये और समझना। आप गंगा जी नहीं जा सकते तो आप श्री गंगा जी आपके घर में होंगी। भाई लगभग सनातनी के घर में गंगा जी होती हैं, तो आप उन गंगा जी को मंदिर में जो हैं या साइड में हैं तो मंदिर में रख लें। उस दिन विधि विधान से उनको पूजन करें, तिलक करें, एक सुंदर लाल आसन पे उस कैटल को रख दें जो जिसमें गंगा जी हैं, या उसको एक बर्तन में निकाल लें, वापस डाल दीजिएगा उसमें। उनका पूजन करें, उनको रोली कुमकुम दें, उनको पुष्प हार अर्पित करें और उनकी आरती उतारें। जी हाँ, क्योंकि गंगा गंगा है। आपके घर में रखी गंगा भी गंगा है और वहां रखी गंगा भी गंगा है। ये जरूरी तो नहीं कि आप वहां जाओ तो ही आरती उतारो, आपके घर में भी तो गंगा जी हैं। तो आपको ये सौभाग्य मिल रहा है कि आप उनका पूजन विधि विधान से कर सकते हैं और ये बहुत आनंदमयी दर्शन है। बहुत सारे लोग इस बार इस चीज को 16 और 17 की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि दशमी लेट आ रही है। दशमी लेट आ रही है, इसलिए 17 का जो है वैसे 16 तारीख शो करता है, लेकिन असल बात यह है कि दशमी जब लेट आ रही है तो उस हिसाब से 17 का भी गंगा दशहरा बनता है। तो इसे आप और हम अपने जीवन में आनंदमयी दर्शन के साथ दे सकते हैं। इस दिन गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। तो गंगा दशहरे के दिन गंगा स्नान कैसे करें? मैं तो कहूँगा 16 और 17 दोनों दिन गंगा स्नान करें। तो आप में से कई लोग ये विचार करेंगे कि हमारे पास तो गंगा जी नहीं है, हम गंगा जी के पास नहीं है, तो हम गंगा स्नान कैसे करें? तो मेरे भाई बहन, गंगा स्नान आपके घर में रखी हुई गंगा जी जो हैं, जो साक्षात विराजमान हैं, उनके साथ आप गंगा स्नान कर सकते हैं। कैसे करना है? आप 1 ढक्कन 2 ढक्कन या कटोरी में गंगा जी ले लीजिए, उनको प्रणाम कीजिए, क्योंकि जब हम नदी में प्रवेश करते हैं तब पहले उनको प्रणाम करते हैं, उसके बाद हम नदी में प्रवेश करते हैं। पैर बाद में घुसेड़ा जाता है, जल में रखा जाता है, पहले प्रणाम किया जाता है, वरना दोष लगता है। आप उनको प्रणाम कीजिए और उस गंगा जल को आप खाली बकेट में डाल दीजिए। खाली बकेट या टब में, भरे में नहीं, खाली में डालना है, भरे हुए में नहीं डालना है। ये बिल्कुल अच्छे से आप समझ लें कि खाली में नहीं डालना है, भरे हुए में डालना है। अगर आप खाली में डाल रहे हैं तो उसका कोई लाभ आपको नहीं मिलने वाला। भरे में डाल रहे हैं तो लाभ नहीं मिलने वाला, तो खाली में डालना है। और जब आप गंगा जी डाल दें तो गंगा जी डालने के बाद फिर पानी उसमें डालना है और फिर आपको श्री गंगा जी का स्मरण करते हुए, गंगा जी का निरंतर स्मरण करते हुए स्नान, ध्यान आदि इत्यादि करना है। तो इस कार्य से आप अपने आप को इस पवित्र गंगा स्नान से जोड़ सकते हैं, अपने जीवन को धन्य धन्य कर सकते हैं और परम सौभाग्य के धनी बन सकते हैं। तो ये वो मौका है जब हम और आप श्री गंगा जी की परम कृपा के साथ इस आनंद को ले सकते हैं और जान सकते हैं। तो ये है श्री गंगा दशहरे का परमानंद का दर्शन। आप सब भी इस दिन जो है इस लाभ की प्राप्ति करें। गंगा दशहरे के दिन दान जरूर करें। जैसे दान क्या कर सकते हैं? आप इसमें सत्तू दान कर सकते हैं, आप इसमें पंखा दान कर सकते हैं,
आप इसमें मिट्टी का कलश घड़ा दान कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इसमें अन्न दान कर सकते हैं, आप इसमें अन्न दान या दान कर सकते हैं, जल दान इसमें महत्वपूर्ण है, आदि इत्यादि करके श्रेष्ठ जगह पर दक्षिणा देकर आप गंगा दशहरे का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। दान कब किया जाता है? जब आप जैसे ही आप स्नान करेंगे, ध्यान रखना, चूंकि आपने गंगा जी, अभी ये पूजा अलग है, आपने गंगा स्नान किया है, बहुत अच्छे से समझ लें, आपने गंगा स्नान किया है तो गंगा जी के तट पे ही दान का संकल्प लिया जाता है। ठीक उसी तरीके से जब आपने स्नान किया, आप स्नान करके निवृत्त होते हैं, आके मंदिर में माथा टेक कर सीधे दान दीजिए। पहले दान निकालिए, सीधे पहले आपको दान देना है, क्योंकि आपने गंगा स्नान कर लिया है, ध्यान रखिएगा। या आप स्नान करके आ गए, सीधे गंगा पूजन कीजिए और उसके बाद सीधे गंगा जो है इसका दान दे दीजिए। तो ये कार्य बहुत आवश्यक कार्य है, क्योंकि हम जो फल अपने घर में बैठे प्राप्त करना चाहते हैं तो उसी विधि से प्राप्त होगा जिस विधि से हम हरिद्वार जाकर या ऋषिकेश जाकर प्राप्त करते हैं। तो आपको बहुत साधुवाद, गोविंद खूब कल्याण करें। सभी लोगों को मेरी ओर से पूर्व ही श्री गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साधुवाद।